आईपीएल की भी कुछ खबरें आ रही हैं। जे शाह साहब बड़े उन्होंने सख्ती से नोटिस लिया है। नसीम भाई, उन्हें भी मोहसिन नकवी वाला उन्होंने एक एक्शन ले लिया। उन्होंने कहा है अपने प्लेयर्स को कि आईपीएल के बजाय डोमेस्टिक क्रिकेट को ज्यादा तरजीह दें, और बड़ी एक उन्होंने वार्निंग दी है। तो उनको भी ख्याल आ गया कि भाई हम जो पैसा लगा रहे हैं डोमेस्टिक क्रिकेट तबाह हो जाएगी। क्या चक्कर है, या सिर्फ ये सुनाने की हद तक के स्टेटमेंट है? देखिए, मोहसिन नकवी साहब ने आने से पहले एक पैगाम दिया। अभी वो आज भी मौजूद थे गजाफी स्टेडियम लाहौर में। उन्होंने ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर के साथ मैच देखा, वो कल भी मौजूद थे। इसके बावजूद कि उनकी बहुत जिम्मेदारियाँ इस वक्त निगरां वज़ीर आला और अभी इक़्तिदार मुंतकिल होना है प्रॉपर हुकूमत को, तो इसमें कहीं ना कहीं अगर मैं देखता हूँ तो फिर थोड़ी सी सूरत हाल चेंज दिखाई दे रही है। तो ये जे शाह को मतलब एकदम से ये ख्याल कैसे आ गया कि भाई अपने उनको, क्योंकि आईपीएल ये लीग्स ये तो उनकी पैदा करता है, क्रिकेट के अंदर पैसा जो लेकर आया है ये तो जे शाह लाया है। इसने इसको एक बिजनेस बनाया है, जितना अब तक मैंने ऑब्जर्व किया है कि उसने खुद बिजनेस बनाया। अब वो अपने प्लेयर्स को बोल रहा है कि नहीं भाई डोमेस्टिक क्रिकेट पे तवज्जो दो। तो ये कोई ड्रामा है क्या? चक्कर क्या? ड्रामा नहीं है, ये बिल्कुल ड्रामा नहीं है। अब उसको क्यों ख्याल आ रहा है? इंडियन क्रिकेट बोर्ड में बहुत पैसा है, वो अपने खिलाड़ियों को बहुत पैसा देते हैं, इसमें कोई शुबा नहीं है। लेकिन वो डिसिप्लिन रखते हैं अपने खिलाड़ियों को। वो जो कहते हैं ना कि एक चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड होता है या क्रिकेट बोर्ड का बड़ा होता है, उसके अंडर में जितने भी क्रिकेटर्स होते हैं वो बाप की फादर फिगर की हैसियत रखता है। और कहते हैं कि अपनी औलाद को भी कि खिलाओ सोने का निवाला लेकिन देखो शेर की निगाह से। तो भारतीय क्रिकेट बोर्ड, आज तक हम बात कर रहे थे विराट कोहली के बारे में, विराट कोहली अपने क्रिकेट बोर्ड को बता के गए कि मैं जा रहा हूं। अच्छा, ये जो इशू ये श्रेयास अय्यर और ईशान किशन की वजह से फिर ये इशू उठा था कि ये इन्होंने स्किप किया था। बिल्कुल, श्रेयास अय्यर और ईशान किशन ने रणजी ट्रॉफी का आखिरी राउंड मैच नहीं खेला था, थोड़ा कैजुअल ले लिया था। एक की टीम क्वालिफाई नहीं कर सकी, एक की टीम क्वालिफाई कर गई थी, तो दोनों रिलैक्स थे। उन्होंने कहा कि हम स्टार हैं, हम ये मैच नहीं खेलेंगे। उन्होंने कहा ये पैगाम क्या था कि तुम आईपीएल में भी दिखाई नहीं दोगे, ये आईपीएल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पैगाम ये कि फिर अब आप आईपीएल में भी दिखाई नहीं देंगे अगर आप इसको इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। इंडिया का कोई खिलाड़ी जाके कोई लीग नहीं खेलता। हमारे खिलाड़ी जो है वो पर तोल रहे होते हैं। अगर इंडिया के पास पैसा बहुत ज़्यादा है, हम भी अपने खिलाड़ी को कम पैसा नहीं दे रहे हैं। 60 लाख रुपए दे रहे हैं, और कितना दें? 60 लाख रुपए तो उसकी महीने की फीस है। वो जो एक टेस्ट मैच खेलता है कई लाख रुपए का होता है, एक वनडे मैच कई लाख रुपए का होता है, एक T20 मैच कई लाख रुपए का होता है। उसके अलावा उसका रोजाना का TAD है, जब वो नेशनल ड्यूटी पर होता है उसका TAD आप उठा कर देखें, उसका हर तरीके का अलाउंस उठा के देखें। अल्लाह तुम्हें पैसे दे रहा है, उसके बाद भी अगर ये बात करो कि देखिए या तो मेरे पास पैसे कम आ रहे हैं, मैं दूसरे को क्यों देखूं कि उसको इतने पैसे मिल रहे हैं। भाई उनके पास पैसा ज्यादा होगा, हमें तो वो दे रहे हैं। अपनी चादर देख के पैर पे मुझे इज्जत से दे रहा है, अल्लाह मुझे इज्जत से दे रहा है। मेरी महीने की आमदनी जो है वो जाके बनती है जी 80 लाख रुपए, 90 लाख रुपए। कोई जो बड़े क्रिकेटर हैं उनके इश्तिहारात वगैरह मिलाएं तो 1.5 करोड़ 2 करोड़ कुछ इतना भी जाती है, तो ये कम है। उसके बाद अगर आप जाके बात करो कि नहीं हम क्रिकेट बोर्ड से बात करेंगे कि हमें एक लीग खेलने की इजाजत दी जाए, अरे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। फिर आप किस तरह देख रही हैं भाई इसको, क्योंकि इतने पैसे मिल रहे हैं प्लेयर्स को, इतने पैसे मिल रहे हैं प्लेयर्स को। मैं तो इस पे एक पॉइंट, लड़कियों को कम मिल रहे हैं। अमन नेशनल टीम की करंट प्लेयर है जी। अमन प्लीज जरा सेंट्रल पॉइंट पे बात करें। नहीं, मेरा यही इसमें है कि डिसिप्लिन होना चाहिए और डोमेस्टिक क्रिकेट आपकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए इन मेंस एंड वुमेन्स क्रिकेट बोर्ड। चाहे वो PSL हो, बिग बैश हो, उसको आपको प्रायोरिटी इतनी नहीं देनी चाहिए क्योंकि डोमेस्टिक को देनी चाहिए। डोमेस्टिक के फेजेस होते हैं, उसमें आप T20 खेलते हैं, 4 डेज खेलते हैं, 5 डेज खेलते हैं, 50 ओवर्स खेलते हैं। आपस में आप लोगों का कोऑर्डिनेशन बनता है, आपके सीनियर प्लेयर्स और जूनियर प्लेयर्स मिलकर खेलते हैं, तो आप लोगों को स्टैब्लिश करना आता है उससे कि आपने आगे कैसे जाना है, इंटरनेशनल में कैसे खेलना है। अब ये तो नहीं हो कि भाई एक जगह आपका मैच हो न्यूजीलैंड से और आपको एक जगह से ऑफर आ जाए कि अमन इतने करोड़ ले लो वहां पर आके, तो फिर आप क्या करेंगी? सोच में पड़ेंगी नहीं पड़ेंगी? नहीं, बिल्कुल भी सोच में नहीं पड़ूंगी, क्योंकि आपकी लॉयल्टी आपकी कंट्री के साथ ये चीज उनकी डोमेस्टिक क्रिकेट से प्लेयर क्या आ रहा है। कल हम जसवाल की बात कर रहे थे, सरफराज खान के लिए हम कह रहे थे, पहला टेस्ट मैच खेला और सरफराज खान ने दोनों में ईच इनिंग 50 किया। वो जसवाल, ये प्रोडक्ट तैयार होके आ रही है। जसवाल ने जो डबल सेंचुरी स्कोर किए वो भारतीय क्रिकेट की तारीख में एक इनिंग में 14 छक्के लगाए। आज तक किसी भारतीय ने अपनी टेस्ट मैच की इनिंग में 10 छक्के भी नहीं लगाए। अच्छा नसीम भाई,